कहिड़ी सी सुख जी को बि सुख असांखे कोन्हे को। घरनि में बि ॾिसी तो पाणी तो पीए, हिते बि पाणी आहे। असांजी त ज़िंदगी सूरनि में आहे। असांजे घर जी हालत ॾिसो, असांजी घिटियूं ॾिसो, असांजा रस्ता रोड सही न आहिनि सफ़ा। ये पीपल्स पार्टी की जो 15 साल से हुकूमत की कारकर्दगी ये है, 1-2 मिनट की अगर बारिश हो जाए ना तो यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाएगा। 15 साल से ये यहाँ से नुमाइंदे मुंतखब होते रहते हैं, लेकिन 15 सालों में इनकी कोई कारकर्दगी नहीं रही है। बल्दियाती इंतखाबात में हैदराबाद को फतह करने और मेयर का एजाज़ हासिल करने के बाद अब आम इंतखाबात में भी ज़िले को फतह करने का दावा करने वाले साबिक सूबाई वज़ीर और PS 60 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम खान शोरो के हलके और जिस UC से चेयरमैन और बाद अज़ां मेयर मुंतखब होने वाले काशिफ शोरो की रिहाइशगाह के करीब वाक़े गोठ संजर मल्ला ही मसाइल का गढ़ बना हुआ है। इहा कहिड़ी सी सुख जी को बि सुख असांखे कोन्हे को। घरनि में बि ॾिसी तो पाणी तो पीए, हिते बि पाणी आहे। असांजी त ज़िंदगी सूरनि में आहे। असांजे घर जी हालत ॾिसो, असांजी घिटियूं ॾिसो, असांजा रस्ता रोड सही न आहिनि सफ़ा। अलाए कीअं लॻा पिया आहिनि। इहो महिरबानी कयो असांखे गली ठहिराए ॾियो। असांजे घर जी हालत ख़राब लॻी पई। असां वोट ॾींदा ई असां PPA खे आहियूं। इहो वञे तो केरु ॿुधे ई कोन थो। अचनि था हिते, अचनि था पंहिंजे मुंहुं भंगी किचिरो खणी साफ़ करे, असांजूं घिटियूं ईअं ई पयूं आहिनि। यहाँ पे बड़ा मसला तो ये ड्रेनेज का है और पीपल्स पार्टी के इक़दार यहाँ पर है, काउंसलर भी है, जाम खान शोरो है। अवाम की सूरत हाल यही है कि ये डूबे या मरे लेकिन वोट PP को देंगे। लेकिन हम चाहते हैं जो वोट देते हैं वो कुछ तो सहूलत दे अवाम को। जाहिर है ये ज़िंदगी है, इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है। जानवर होता है तो भी ये साफ सुथरा माहौल होता है, लेकिन यहाँ पे इंसानों के साथ ये सलूक किया जाता है। हमें लगता है कि अवाम को शऊर नहीं है। हम घर घर में जाते हैं, उन्हें शऊर देते हैं कि जो इक़दार में जिसके हमारे वोट के ज़रिए असेंबली में पहुँचते हैं, करोड़े अरबे रुपए कमाते हैं, अगर 100% से 80% वो खाएं और 20% ये काम ईमानदारी से करें तो हम समझते हैं कि इस गांव और गोठ का नक्शा बदल जाए। जो इक़दार के कुर्सी की लालच में इक़दार में आएगा तो जो 30 साल से है इक़दार में, उन्होंने कौन से तीर मारे हैं। जो अब जो इलेक्शन में आएंगे और जो MPN बनेगा वो क्या फ़ायदा देगा। सही है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हमें तो कुछ भी नहीं मिला। ये आप देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम कितना खराब है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके यूनिफॉर्म, उनके बैग उन गंदे पानी में गिर जाते हैं। उन्हें इतनी मुश्किल होती है स्कूल जाने में, मदरसे जाने में। और हमारी औरतें ये जो पूरा करती हैं तब हमारा, तो इसीलिए उन्हें इतनी मुश्किलात होती है यहाँ से गुजर करने में और रात को वापसी आने में। उन्हें तमाम मुश्किलात होती है। ये गंदे पानी में उन्हें जरासीम वगैरह लग जाते हैं, मलेरिया हो जाती है। यहाँ इस इलाके में मलेरिया जाम हो गई है, उन्हें बहुत मुश्किल होती है। और घर में इतना किचन तक पानी होता है, इतने तक, तो वो कैसे काम करेंगे। डेली बाइक गिरती है, जाहिर सी बात है डेली एक्सीडेंट होते हैं, डेली बच्चों को चोटें लगती हैं, छोटे छोटे बच्चों को चोटें लगती हैं। जाहिर सी बात है कौन सी दवाइयाँ मिल रही हैं। हम गरीब लोगों को तो कोई दवाई नहीं मिलती। जैसे जाते हैं वैसे आप वापस आते हैं। इतने साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, क्या किया है, सिंध को खा गई है। जगह जगह कचरे के ढेर, गलियों में खड़ा और घरों में मौजूद सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों की मुश्किलात के साथ साथ बीमारियों की भी आमाजगा बना हुआ है। कासिमाबाद संजर मल्ला का गोठ है, इधर रहते हैं। काफ़ी 3-4 हज़ार घर हैं। काफ़ी दिनों से ये शिकायत है कि ये ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है, इसको बराए मेहरबानी बनवा लें। ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बनवाया है कि ऊपर वाला पानी नीचे इस तरफ आता है। 2 दिन अगर मशीन ना चले तो यहाँ सैलाब जैसी सूरत हाल हो जाती है। घरों में पानी होता है, बच्चे आना जाना में इतनी तकलीफ होती है उनको। नमाज पढ़ने वाले बेचारे नमाज पढ़ नहीं सकते, बच्चे सुबह स्कूल को नहीं जा सकते।
इसके लिए हमने अवामी तहरीक की तरफ से जहाँ 2 मरतबा एहतजाज किया, वो पहुँच वालों ने बुलाया, हमें बातें हुई, उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर हम ये करवा देंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वो 2 महीने गुजर गए, 2.5 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, आज तक यहाँ एक ईंट भी नहीं लगवाई उन्होंने। मुसलसल लोग शिकायत करते रहते हैं। 2-4 दिन पहले एक इंजीनियर साहब भी आए थे, वो भी यहाँ वासा वाले घूम फिर के चले गए, अभी 2 दिन में काम करा देते। 2 पाइप 4 पाइप उतरवा के फिर गुम हो गए हैं। हैदराबाद का मेयर जो है, ये यहाँ से चेयरमैन मुंतखब हुआ था, मेयर हो गया है, हाँ, इस हल्के से हुआ है, और उसके बावजूद भी इनकी हालत ये है कि ये अपने गाँव को देखते ही नहीं है। आज की शिकायत नहीं है, 2-4 साल से ये शिकायत चल रही है। आज शिकायत की है, 2 दिन मोटर चलेगी, फिर लोग खामोश हो जाएंगे, उसके बाद फिर कोई बरसात हो गई या कोई मोटर बंद हो गई तो फिर ये सैलाब होगा, फिर ये शिकायतें होंगी, फिर किसी नुमाइंदे के पास जाएंगे, वो ये हमारी शिकायत दूर कर दे। ऐसी बदलेगी जैसे ये अभी हालत है, फिर तो मेरे ख्याल में ये तो यहाँ गांव से भी लोगों को उठवा लेंगे, ये लोग डूब जाएंगे और यहाँ कोई रहेगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, तो सारे मसले हल ही हो जाएंगे। इनको संजर मलाह की परवाह नहीं है। बीच वाले अभी कुछ दिन पहले कुछ सोलर प्लेट्स वगैरह लोगों के, गरीब लोगों को देने के लिए बोला था, वो भी अपने लोगों में बांट दिए हैं। वो अभी भी मेरे रास्ते में बंदा एक मिला, बोलता है यार मेरा कार्ड भी ले गए, सारा कुछ लिया, मेरे को कुछ दिया ही नहीं। बच्चे स्कूल जा नहीं सकते हैं, नमाजी क्यों लेके नमाज पढ़ने के लिए तमाम बहुत खराबी गंदगी है, कपड़े पलित हो जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए भी ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए ये बहुत सा शिकायत है, रोज़ाना शिकायत करते हैं। उस शिकायत का कोई अजाला तो ख़ास नहीं नज़र आता। बहुत बीमारियां हैं, चमड़ी के बीमारी हो गए हैं, बच्चों को सांस में जो है निकालने में भी दुश्वारी हो रही है, बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, छोटे बड़े जो बुज़ुर्ग हैं सब बीमार हैं। हल्के के नौजवान भी अवामी नुमाइंदगी की कारकर्दगी से मायूस दिखाई देते हैं। सारी सिंध की तरह यहाँ पर हमारे इस हल्के में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। यहाँ पे PS 60 से अपना जाम खान शोरो साहब मुंतखब होते रहते हैं, MP होते रहते हैं, और इस वक्त भी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं इसी हल्का से। आपको इस हल्का की सूरत-हाल ये बता दूं कि जिस जगह हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर 1-2 मिनट की अगर बारिश हो जाए ना, तो यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाएगा। ये पीपल्स पार्टी की जो 15 साल से हुकूमत रही, या इस हल्के में जो हमारे नुमाइंदान मुंतखब होते रहते हैं, उनकी कारकर्दगी ये है। आपको जो पिछली जो बरसातें हुई हैं वो आपको इनकी कारकर्दगी बताएंगी। दूसरा ये है कि हम तलबा हैं, तो हमारा वो जो सारा काम वो होता है, वो सारा लाइब्रेरी में होता है, स्कूलों में होता है, या जो तालीमी इदारे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि PS 60 में ये आती है हमारी अल्लामा दाऊद पुट लाइब्रेरी कासमाबाद के अंदर। तो हमारे जो भी गरीब तलबा हैं वो वहाँ पे जाते हैं पढ़ने, लेकिन वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। मतलब कि आप इस 21वीं सदी में आप हैरान रह जाएंगे। लोग जो हमारी ये बात सुनेंगे उनको बड़ी हैरानगी होगी कि 21वीं सदी में कासमाबाद जैसे शहर में बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है लाइब्रेरी में। वो या तो पार्क में बैठे होते हैं, या कोई बैठ के पढ़ रहा होता है, या लिख रहा होता है। तो ये सूरत हाल है। वहाँ पे ना पानी है, ना पीने का साफ पानी है, वहाँ के वाशरूम खराब पड़े हैं। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। सेहत का जो निज़ाम है वो आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी को नहीं है, कोई ऐसी गरीब तलबा के लिए सहूलत नहीं है। आप चले जाएँ कासमाबाद की जो तालका अस्पताल है, आपको एक पेनाडोल की गोली नहीं मिलेगी। मैं अपने तजुर्बा बताता हूँ। मैं एक रात को गया था, 9 बजे हो रहे थे, कोई डॉक्टर था, उसने दिखाया और पर्ची लिख के दी, भाई ये बाहर से दवाई ले लो। ये सूरत हाल है। 15 साल में ये इन्होंने हुकूमत की है, और अभी भी वो आ रहे हैं वोट लेने के लिए, वो अभी भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी कासमाबाद के जो बाशऊर अवाम है वो अब पीपल्स पार्टी को तो वोट नहीं देंगे, कोई और बंदा हो जो अपना कौम दोस्त हो, वतन दोस्त हो, उसको देंगे। दूसरी तरफ जो मैं समझता हूँ जो GDA चल रही है, उसका भी मैं समझता हूँ वो इतना अच्छा काम नहीं कर सकी, क्योंकि अभी उन्होंने का जो आइन मंशूर उन्होंने दिया उसमें बताया गया है कि वो मुशर्रफ जैसा जो है वो मकानी निज़ाम लाएंगे। तो हम जैसे लोग जो वो समझते हैं कि ना हमें वो मुशर्रफ जैसा मकानी निज़ाम पसंद है, ना हम वो चाहते हैं, ना ही वो जो पीपल्स पार्टी की बदतरीन 15 साल की हुकूमत है वो हमें चाहिए। आवाम जो है वो इनको वोट नहीं देगी।
और वो हम यही अपने हल्के की जो आवाम है उससे उम्मीद करते हैं। और मैं उनको पुरजोर अपील करता हूँ कि 15 साल से ये यहाँ से नुमाइंदे मुंतखब होते रहते हैं, लेकिन 15 सालों में इनकी कोई कारकर्दगी नहीं रही है और इस दफ़ा 8 फरवरी को इनको हराना है। आज तक पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं वो फ्रॉड हुई हैं, फेक हुई हैं। 70 में आपने देखा उन्होंने बोला कि हम मुल्क तोड़ देंगे, लेकिन इलेक्शन के नतीजे नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन जो पूरे अक्सर के हक में हो रही थी, जिसमें बंगाल को हुकूक मिल रहे थे, जिसमें कौमों की बातें हो रही थी, उन्होंने उस इलेक्शन को कबूल ही नहीं किया, मुल्क तोड़ दिया। तो ये होता है इलेक्शन, कोई भी एक तो सही नहीं होती। दूसरा ये कि लोग तो इन नुमाइंदों को मुंतखब नहीं करते, लेकिन जो पीपल्स पार्टी जो 15 साल से सिंध के अंदर हुक्मरानी कर रही है, इस हल्के में भी उसकी हुक्मरानी है, उन्होंने क्राइटेरिया रखी हुई है कि आप जितनी तबाही करेंगे आपको उससे ज़्यादा प्रमोशन देगा। आपने थोड़ी तबाही की तो आप चेयरमैन तक महदूद रहेंगे, लेकिन आपने हल्के की ज़्यादा तबाही की तो आपको मेयर भी कर देंगे। जिस तरह का अभी काशिफ शोर के हल्के की आप हालत देखेंगे, इन्होंने जितनी बहुत ज़्यादा तबाही की है, इसलिए इसको हैदराबाद का मेयर बना के दिया गया है कि भाई अब पूरी हैदराबाद की अब तबाही करें, खूब तबाही करें, और करप्शन की लूट मार के पैसे जो है जरदारी माफिया को दें और खुद भी ऐश करे, खाए पिए और बाहर मुल्क के पैसे ले जाएं। ये इनकी क्राइटेरिया है। दूसरा जो इनके मुकाबले में जीडीए के उम्मीदवार आने हैं, जीडीए खुद को कहते हैं कि भाई हम पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, ये ढोंग है, फ्रॉड है। एक पीपल्स पार्टी जो अभी उसमें ज़ियार का रूह है, वो ज़ियाई टोला बन चुका है पीपल्स पार्टी का। और दूसरा है जीडीए जो अभी खुद कह रहा है कि हम मुशर्रफ के जो मकान निज़ाम है उसके तहत चलेंगे। उसमें जो मुशर्रफ जिसे पाकिस्तान की अदला बोलती है कि ये गद्दार, इसके पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जीडीए वाले कहते हैं कि नहीं भाई, हम मुशर्रफ का ही मकान निज़ाम लाएंगे, क्योंकि वो खुद जीडीए में जो जागीरदार हैं वो मुशर्रफ के दौर में हुक्मरान भी रह चुके हैं। मतलब इसमें जो मुकाबले वाले उम्मीदवार ने एक ही सिक्के के दो पासे हैं, इनमें कोई सेहत और तालीम बिल्कुल तबाह है। आप जो यहाँ पर हैदराबाद है, बड़ा शहर है और इसमें छोटे छोटे गांव भी हैं, कच्ची आबादी है, वहाँ से पॉइंट्स बस नहीं चलती वहाँ। और जो तादाद है स्टूडेंट्स का, तलबा का, उस तादाद से पॉइंट बसें कम चलती हैं। एक तो ये मसला है यहाँ पर। दूसरा मसला ये है कि यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उससे क्योंकि उसके मालिक वो खुद जागीरदार हैं, वो कहते हैं कि वो खुद सरमायादार हैं, वो कहते हैं कि भाई सरकारी तालीम को तबाह करेंगे तभी तो हमारी दुकान चलेगी ना। इसलिए उन्होंने सरकारी तालीम इदारों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। सरकारी तालीम इदारों में असाइदा की कमी है, बहुत सारे मसाइल हैं, फर्नीचर की कमी है, तालीम में जितनी करप्शन हुई है शायद ही किसी इदारे में हुई होगी। तालीम में करप्शन जो करता है फिर उसे नवाजा जाता है, इसलिए तालीम में भी करप्शन है। और सेहत की जो सहूलियत है वो ना होने के बराबर है, ना होने के मुतरादिफ है। यहाँ पर सेहत की कोई भी सहूलत नहीं। एक अस्पताल जो बड़ी अस्पताल है कासमाबाद की, आप वहाँ पर जाए, वहाँ पर आपको अदवियात नहीं मिले, बोलेंगे भाई हमें अदवियात की कमी है, आप ये लिख लेते हैं, आपको सही से चेकअप नहीं करेगी, क्योंकि डॉक्टरों की भी वहाँ पर कमी है, डॉक्टर भी इतने नहीं है जितना होना चाहिए। पीने का पानी आप देखेंगे कि बहुत सारे इलाकों में मखसूस टाइम पर आता है पानी और उस वक्त बिजली नहीं होती, इसलिए लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। और जो पानी आता है उसका मयार देखें कि वो जानवर पिए वो भी बीमार हो जाएं, ये तो इंसानों के लिए देते हैं। फिल्टर नाम की कोई चीज़ नहीं है, पीने का पानी और गटर मिक्स हुआ है, ये सारी सूरत हाल है। पीने का पानी जो देते हैं वो पीने के लायक नहीं, पीने के काबिल नहीं। और दूसरा जो जगह जगह आपने देखेंगे कि गटर नाले, गटर होल खुले हुए होंगे, बच्चों वहाँ पर गिरकर उनके फोत होने के चांसेस हैं। ये सूरत आ रही है सर। हल्का PS 60 में कहीं जदीद इमारतें, प्लाजा और साफ सड़कें दिखाई देती हैं, तो एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा भी है जो बुनियादी इंसानी सहूलियात से यकसर महरूम है।